नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज जैसे आप जानते हैं आज हमारा 12th ऑफ जुलाई है और कल मैंने वीडियो बनाया था, मैंने लाइव स्ट्रीम किया था, तो आई एम नॉट श्योर वाई वो शो अप नहीं कर रहा था। सो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, वो टेक्निकल इश्यूज़ था। तो आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और जो मोस्ट ऑफ द न्यूज़ आर क्वाइट बोरिंग, जैसे आपको पता ही होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, नहीं है, और जो है वो क्यों है और उससे आप क्या सीख सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं विच रियली हेल्प्स, लॉट ऑफ पीपल हैव बिन सपोर्टिंग अस। तो आपका इट डजेंट मैटर द अमाउंट, जो भी कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, इट इज़ रियली रियली हेल्पफुल एंड इट हेल्प्स अस प्रमोट एंड मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू। तो इसी तरीके के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं और भी अलग अलग तरीके के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो उसी के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स के साथ साथ अगर आप बिजनेस स्टैंडर्ड या दूसरे जो फाइनेंशियल टाइम्स है उसका भी अगर आप जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो भी अगर आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कुछ न्यूज़ है, जैसे आपको पता था कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो ये है, बिकॉज हमारा जो देश है, हमारे देश में जो है वी आर रनिंग आउट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, जो है डॉलर रिजर्व जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर इतना ही प्रेशर अगर रुपये के ऊपर रहा तो हम जो है डॉलर परचेज जो कैपेसिटी है वो हमारे पास नहीं रहेगा, जो डॉलर रिजर्व्स हमारे पास है, फॉरेक्स रिजर्व जो हमारे पास है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डिप्लीट हो जाएगा। प्राइमरीली हमारा कौन सा चीज़ हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं? हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं ऑयल। ऑयल हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, कोल हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि फ्यूल, सिंपल भाषा में जो है वो फ्यूल हम जो है वो मैक्सिमम जो है हम इंपोर्ट करते हैं। तो फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए अगर आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा और जब भी आप इसको डॉलर में परचेज करते हैं तब आपका ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए अभी आरबीआई ने क्या कहा है कि भाई आप जो है ट्रेड सेटलमेंट जो है वो रुपये में आप कर सकते हो। यानी इट्स एन इंडिकेशन दैट येस वी आर गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम दी डॉलर स्टैंडर्ड। एंड इसमें आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली ये एक झटके में नहीं होगा, बिकॉज इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? यूएस को नुकसान होगा। तो यहाँ पे यूएस ऑब्वियसली चाहेगा कि भाई इंडिया तो मतलब ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, डेमोक्रेसी लाएंगे वहाँ पे। आप जैसे समझ रहे हो ना, वहाँ पे डेमोक्रेसी लाने का उनका जो एक फीवर होता है, तो वो भी चाहेंगे कि भाई इंडिया में भी हमें डेमोक्रेसी लाना है। डेमोक्रेसी वो कैसे लाते हैं? वायलेंट वे में या पॉलिटिकल वे में, आपको सबको पता है। सो वी डू नॉट वांट देयर डेमोक्रेसी इन इंडिया। सो इसलिए आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वाइज डिसीजन दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम द डॉलर स्टैंडर्ड एंड वी आर गोइंग, जैसे चाइना कर रहा है। चाइना अपने में डील करता है भाई, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इफ़ दे वांट दे विल डायरेक्टली डील विद युआन, रूबल, या आपके कंट्री के जो करेंसी है उसके साथ वो डील करता है। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू लर्न। एंड और एक चीज़ है, वीवो बाबू ने बोला है कि आप जो है अपना जो हमारा जो अकाउंट है उसको आप छोड़ दो, क्योंकि ईडी जो है, ईडी इज़ बेसिकली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और वो जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। व्हाट दे कैन डू इज़ वो सिर्फ मॉनिटर करता है कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ कहाँ पे हो रहा है। ईडी का काम ही यही होता है। सीबीआई जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होता है, कहीं पे बम फट रहा है, कभी ये हो रहा है। और टेररिज्म जब होता है तो वहाँ पे कौन इन्वेस्टिगेशन करता है? तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करता है एनआईए। बट यहाँ पे ईडी का काम होता है कि जहाँ पे भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ होगा, दे हैव द अथॉरिटी, दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव द पावर। वहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी वो सीज कर सकता है, अटैच कर सकता है। अटैच करने का जो आप सुनते हैं ना, प्रॉपर्टी अटैच कर दिया, प्रॉपर्टी अटैच का मतलब हो गया प्राइमरीली वो सीज हो गया। तो अभी ईडी ने क्या किया है कि ईडी ने बोला कि आप 64,000, अराउंड हाफ ऑफ योर रेवेन्यू आपने चाइना में फनल कर दिया विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस इन इंडिया। तो भाई इसका तो हम तो कुछ करेंगे, तो उन्होंने अकाउंट सारा फ्रीज कर दिया है। सो ये एक टेक्निक होता है, इट्स ऑल्सो पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इट इज़ ऑल्सो लीगली मोटिवेटेड तो है ही है कि भाई यू हैव टू पे अस टैक्सेस, यू कैन नॉट जस्ट कम टू आवर कंट्री, स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन मार्केटिंग, कैप्चर द मार्केट एंड जस्ट टेक द मनी अवे। हमें भाई हमारा टैक्स भी तो चाहिए, हमारा टैक्स आप दे दो, हमारे हिस्से का जो है वो दे दो। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये होगा, कंपनी तो छोड़ेगा नहीं, बिकॉज इट हैज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया। So what they will be doing here is they'll be putting a lot of फाइन्स छोड़ देंगे। ठीक है, जो डायरेक्टर वो ऑलरेडी भाग चुके हैं, तो वहाँ पे उसके ऊपर फ़ाइन लगाएंगे। एंड फाइन के साथ साथ वो जो टैक्स है वो भी वसूलेंगे और फाइन भी वसूलेंगे। सो इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ गेटिंग मनी और एक्सट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम दिस कंपनी। लॉन्ग टर्म में वो बोलेगा कि हम तो देश छोड़ देंगे, बोलेगा छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैमसंग ऑलरेडी है यहाँ पे। एंड माइक्रोमैक्स यहाँ पे जो पीएलआई स्कीम में या जो लोकल हमारे कंपनीज है उसको ज़्यादा जो है स्पेस मिलेगा टू कैप्चर द मार्केट। सो दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू लर्न एंड विच यू नीड टू अंडरस्टैंड।
सो दैट्स अबाउट इट। अडानी में गो टू कंज्यूमर मोबिलिटी नेक्स्ट। जैसे मैंने बताया था कि अडानी बोल रहा था नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम मोबिलिटी में नहीं घुसेंगे, पर अभी मोबिलिटी में वो घुसने वाला है और मोस्ट प्रॉब्ली वो बैकडोर एंट्री करेगा यूजिंग वोडाफोन आइडिया। और पीएम टू लॉन्च SGX सिंगापुर एक्सचेंज निफ्टी ट्रेड एट जिफ्ट GIFT। आप यहाँ पे जो है निफ्टी फ्यूचर्स एंड इनाग्रेट द इंडियन एक्सचेंज बिल्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ GIFT सिटी। तो ये आप जाके चेक कर सकते हैं। आई नीड टू डू मोर रिसर्च, आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू रैंडमली कमेंट ऑन दैट बिकॉज मुझे इसके बारे में उतना डिटेल्स पता नहीं है। So I'm going to know more about it. So ये अभी जो है, is my computer very slow? I think my computer is very slow. और यहाँ पे जो है बाइजू बाबू ने बोला है कि बाइजू इज येट टू गेट 250 मिलियन फ्रॉम लास्ट राउंड बैग्स, 400 मिलियन फ्रॉम पाउडर। तो आई एम नॉट श्योर व्हाट दे आर डूइंग। तो बहुत लोग तो बोल रहे थे कि भाई ये कैश पॉजिटिव है, अभी बोल रहे कि हमें पैसा चाहिए। आई एम नॉट श्योर। लग्जरी कार सेल्स जंप 55% इन H1 ऑफ 2022। तो फर्स्ट हाफ में जो है बहुत ज़्यादा जो है हमारा लग्जरी गाड़ी का जो है वो सेल हुआ है। तो लग्जरी गाड़ी अगर ज़्यादा सेल हो रहा है मतलब जो रिच पीपल है दे आर गेटिंग मोर मनी एंड पुअर पीपल आर, जो यहाँ पे आपको एक क्लासिक एग्जांपल है। ये सारी चीज़ें जो आप देखोगे ना उसके बाद आपको पता चलेगा हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। सो लग्जरी गाड़ी जो है टिपिकली क्या होता है, 40 लाख 50 लाख के ऊपर जो है वो गाड़ी लग्जरी कार हम बोलते हैं। यहाँ पे जो आप सेलेरियो परचेज़ करते हो, ऑल्टो परचेज़ करते हो, तो वो तो लग्जरी गाड़ी नहीं है, वो बेसिक गाड़ी है। तो आप कोई भी गाड़ी जो है अभी 20 लाख के नीचे जो है, आई थिंक इट फॉल्स अंडर नॉन लग्जरी, एंड 20 लाख के ऊपर जो है वो लग्जरी। फॉर्चूनर इज़ ऑल्सो अ लग्जरी कार, तो उसमें ज़्यादा टैक्सेस होते हैं, दैट्स फाइन। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर आपका लग्जरी कार का जो सेल है वो अगर 55% ग्रो हो रहा है, यानी आपका जो रिच है और जो पुअर है उसका जो गैप है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आप मेरे को बताओ। वो बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे जो पुअर आदमी है उसको आप फ्री में राशन दे के सपोर्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट जो है लोन लेके कर रहा है, बट द रिच पीपल आर ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव रिकवर्ड, दे हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो उतना ख़राब है आपके इकोनॉमी के लिए। दिस इज़ ऑल्सो न्यूज़ ICICI ऑक्शन ब्रॉडकास्ट राइट्स। सो यहाँ पे हम इसको इसको मैं कवर नहीं करूँगा बिकॉज यहाँ पे इट्स नॉट मच ऑफ अ अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाकर थोड़ा सा इसको देख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट बिकॉज यहाँ पे आपका 3-4 कंपनी है जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। एक है डिज्नी स्टार, मतलब सोनी जो है, सोनी करेगा, जी है, और वायाकॉम है। ये 4-5 ही है जो इसमें बेट करेंगे, क्योंकि इंडियन कंपनी बेट करेगा और कोई बेट नहीं करेगा क्योंकि बाहर में उतना क्रेज़ नहीं है। तो इंडियन कंपनी जैसे आपको पता है कि इतने दिन जो है डिज्नी हॉटस्टार जो है वो यहाँ पे जीत रहा था, अभी सोनी के पास आ गया है। जी भी बोलते हैं भाई हमको भी दो, एंड वायाकॉम जो है नेटवर्क गेटिंग, दैट इज़ अंबानीज कंपनी, दे आर ऑल्सो इन द रेस। एंड आई एम प्रेटी मच श्योर अंबानी तब घुसेगा जब यहाँ पे आपका अडानी अपना खुद का कंपनी लॉन्च करके घुस जाएगा। सो समथिंग टू बी टेक मॉनिटर्ड। सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट टू कंसिडर बेल एक्ट। तो ये अच्छा चीज़, ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग समथिंग टू द गवर्नमेंट कि भाई यहाँ पे हमारे देश में जो है कि अभी बहुत सारा जो लॉ और नियम जो है दैट इज़ ऑल्सो ब्रिटिश ज़माने के हैं। जैसे जो अरेस्ट करके रिमांड भी रखते हैं, ठीक है, अंडर ट्रायल बोलते हैं, या मतलब ट्रायल के पहले, यानी आपका जो चार्जशीट होता है, क्योंकि एक केस जब चलता है वहाँ पे केस चलने के दौरान यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एक पहले क्या होता है कि इंसिडेंट होता है, उसका रिपोर्ट होता है एफआईआर के माध्यम से। एफआईआर के माध्यम से पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है, वहाँ पे जो है प्रोसिक्यूशन होता है और डिफेंडेंट होता है। फिर पुलिस जो है वहाँ पे जो मतलब केस फाइल करती है मजिस्ट्रेट के यहाँ पे, या जो कोर्ट है लोकल कोर्ट होता है। फिर वहाँ पे उसके बाद वो केस चलाने के लिए वहाँ पे चार्जशीट आपको फाइल करना पड़ता है, यानी आपके क्या क्या चार्ज लगा रहे हो और किस बेसिस पे चार्ज लगा रहे हो, और वो चार्ज आपको प्रूफ करना पड़ेगा, पुलिस को प्रूफ करना पड़ता है बिकॉज दे आर प्रोसिक्यूटर। और डिफेंडेंट जो है वो वहाँ पे डिफेंस करता है अपना। और इस जगह पे बहुत बार क्या होता है कि गवर्नमेंट के हिसाब से वही पुलिस डिसाइड करता है कि भाई ये भागने वाला है या नहीं भागने वाला है। जो टिपिकली इट्स ऑल ग्रे एरिया, तो वो आपको अरेस्ट करके जेल में रख सकते हैं अंडर ट्रायल बोल के कि हाँ इसका केस चलेगा इसलिए ये भाग जाएगा, नहीं भागे ना भागे इसलिए हमने इसको पकड़ के रखा हुआ है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, कुछ ईगो मोटिवेटेड होते हैं,
दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी फनी, आई वुड रादर से दैट यहाँ पे जो जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा था कि रशिया जो है एक चार्टर शिप करके अपना सामान जो है वो भेज रहा है, कोल और ऑयल जो है वो भेज रहा है। तो यहाँ पे यूएस कॉन्सुलेट आपका जो है दिल्ली से बात नहीं करके वो क्या करे, पोर्ट को बोल रहा है कि भाई आप जो है रशिया का जो शिप है ना वो आने मत दो मुंबई में प्लीज़। तो एक देश आपके पोर्ट को बोलता है कि भाई यहाँ पे रशियन शिप आने मत दो। For me, that's very, very hilarious, and it shows that how the American administration is working right now. That अब ये डिप्लोमेसी है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन है। वहाँ पे आप किसी देश के यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि फिर इंडिया भी तो बोलेगा कि भाई आपके वहाँ पे तो गोलीबारी होता है हर दिन, तो उसके बारे में मतलब वो बंदूक जो आप वो वहाँ से उनसे लेके हमको दे दो, हमें चाहिए होगा, बॉर्डर में हमें चाहिए होता है। सो दैट्स नॉट ये हंसी मजाक का जगह नहीं होता है। एंड ये दिखाता है दैट हाउ मच डेस्परेट यूएस एंड यूरोप इज़। अगर आप एक पोर्ट को लिखते हो कि भाई आप रशिया के जो शिप्स है उसको आने मत दो, दैट मीन्स यू आर सो डेस्परेट, एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर इंडिया, बिकॉज यहाँ पे जो डोमिनेंस है वो आप मतलब वो जो डोमिनेंस असर्ट कर रहे हैं उसको आप बोल रहे हो कि नहीं, हम तो नहीं सुनेंगे भाई आपका, हम अपने तरीके से चलेंगे। और इंडिया ने बोला कि सीम्स बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैज शिफ्टेड टैक्टिक्स व्हेन प्रेशरिंग इंडिया, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग डायरेक्टली टू न्यू दिल्ली दे आर टॉकिंग टू पोर्ट अथॉरिटी। दैट डज नॉट वर्क लाइक दैट। तो इसलिए आई एम प्रिटी मच श्योर दैट यहाँ पे इंडिया बोलेगा भाई हमें भी तो ज़िंदा रहना है, भाई हमारा यहाँ पे हालत ख़राब हो रहा है, हमारे जितने भी नेबर्स हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, उनका हालत सबका खस्ता है भाई, वो सिविल वार के तरफ आ चुके हैं। वी कैन नॉट ब्रेक। सो हमें ब्रेक नहीं करना है, और उसके लिए सर्वाइव करने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। वी डोंट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज एंड वी आर गोइंग टू दैट डायरेक्शन। एंड आई थिंक हियर वी नीड अ वेरी स्ट्रांग ऑपोजिशन एंड ऑल्सो अ वेरी सपोर्टिव ऑपोजिशन, सॉरी जो लीडरशिप है, जो गवर्नमेंट लीडरशिप है, वी वांट अ स्ट्रांग लीडरशिप एंड ऑल्सो ऑपोजिशन हैज़ टू बी वेरी सपोर्टिव। बट हमारे यहाँ पे सब ऑपोजिशन आपको पता ही है क्या हालत है, देश को तोड़ना है, दैट डज नॉट वर्क। डिवाइड एंड रूल करते करते देश को डिवाइड कर दोगे, ऑलरेडी आपने किया है, सो दैट डज नॉट वर्क। India will be the most populous country. This is good and bad also, because human capital, we have a lot of human capital, but we are not able to capitalize this. हम लोग क्योंकि सोशलिज्म में घुसे हुए हैं, जॉब प्रिपरेशन में घुसे हुए हैं, सरकारी जॉब में घुसे हुए हैं, सो ये चीज़ जो है मैक्सिमम जो है, फॉर एग्जांपल आप सोचिए ना कि दिस इज़ समथिंग आप यहाँ पे मोर देन $20 बिलियन का जो है एग्ज़ाम प्रिपरेशन का आपका मार्केट है, सिर्फ एग्ज़ाम प्रिपरेशन, वो भी IIT ये सब का। वही चीज़ अगर आप स्किल डेवलपमेंट अगर आप करते हैं, या आप यहाँ पे सिलिकॉन वैली ओपन अप करते हैं और वहाँ पे $20 बिलियन इन्वेस्ट करते हैं, आई थिंक ये $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है इट विल गिव यू एटलीस्ट $2 ट्रिलियन और $1 ट्रिलियन ऑफ रिटर्न। तो ये चीज़ हमारा जो है वो देखना पड़ेगा, बिकॉज हमारा कल्चर ऐसा हो गया कि भाई IIT में पास करो, सरकारी जॉब मिल जाएगा तो सब लाइफ सेट है। दैट डज नॉट वर्क एनी मोर, and I completely support that the government is trying to privatize all the government jobs except for few core jobs, and I completely support on that. SIP run into market turbulence. अभी market जो है up and down हो रहा है, so a lot of people are not really continuing their SIP, बट इसमें कोई इशू नहीं है, आप SIP में जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। मार्केट ऐसा अप डाउन होता ही रहता है। यहाँ पे IT स्टॉक्स स्लाइड, TCS ने Q1 मिस किया है, सो एज एन इन्वेस्टर, इफ़ यू आर TCS इन्वेस्टर, डोंट वरी, अब मार्केट जो है ऐसा ही रिएक्ट करेगा। और अदर TCS का जो है इंडियन गवर्नमेंट से या मतलब जो डिपेंडेंसी है यूरोप US का, तो वो उतना ज़्यादा नहीं है, सो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर यहाँ पे वो आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपका 4.6% जो है स्टॉक गिरा हुआ है 3000 रुपीज़ से। और ये जब गिरता है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े जायंट है, ये जब गिरते हैं तो बाकी लोग भी जो है वो डूबते हैं। सो अगर आपको रैंप अप करना है स्टॉक्स तो आप इसको कर सकते हैं। सागर सीमेंट्स लीडिंग द रेस ऑफ दिस, और यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो, सीमेंट का डिमांड बहुत ज़्यादा है, एंड आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक अल्ट्राटेक जो है वो उसको परचेज़ करेगा, ACC या अंबुजा जो है परचेज़ करेगा। इंडियन फार्मा कांट अफोर्ड टू मिस गवर्नेंस बस, तो यहाँ पे फार्मा जो है यहाँ पे घपलाबाजी हो रहा है, एंड यहाँ पे बायोकॉन का किसी को पकड़ के लेके गए थे व्हेन दे एक्सेप्टेड दैट दे पेड ब्राइब टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, करप्शन इज़ एवरीवेयर। आपको सिर्फ देखना पड़ेगा वो करप्शन के माध्यम से, मतलब वो करप्शन के अंदर आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। करप्शन हर जगह है, कुछ नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स से लेके हर जगह करप्शन है, बट वो करप्शन में आपको ये ढूंढना पड़ेगा विच वन इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, हाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। डोंट बी करप्ट, डोंट एनकरेज करप्शन, बट जहाँ से आपको उसका बेनिफिट मिलता है।
बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ एनपीए, उनका बहुत एनपीए है एंड उनके ऊपर एम pretty much बहुत सारा प्रेशर डाला गया है, नहीं तो गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई हम आपको मर्ज कर देंगे दूसरे बैंक के साथ, आप बोलो क्या करना है। तो दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द एनपीए, एंड वो एनपीए कमाने के लिए आप क्या कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ईदर यू हैव टू रिकवर द बैड लोन्स और यू हैव टू गिव मोर लोन्स विच आर गुड। सो दैट इज़ वॉट दे आर डूइंग, दे आर गोइंग फॉर कॉर्पोरेट लोन्स, और वहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई आपको हम कॉर्पोरेट लोन देंगे, बॉन्ड बॉन्ड इशू करेंगे, अगर कोई बॉन्ड सेल कर रहा है तो वो बॉन्ड हम परचेज करेंगे, कॉर्पोरेट लोन हम प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पे क्योंकि आपका रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो रहा है, बट द ओवरऑल इज़ आपका जो एनपीए है, आपका एनपीए आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, एंड आपका जो गुड लोन्स है तो उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ आपका जो बुक्स है यानी आपका जो रेवेन्यू है वो भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द प्रेशर, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव प्रेशर, एंड आई थिंक दे विल वर्क ऑन इट। आरोहन फिनटेक ये क्लासिक एग्जांपल है कि वो यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस लेंडर जो है वो आईपीओ में नहीं जाएगा, आईपीओ में नहीं जाके वो क्या करेगा, प्राइवेट इक्विटी में पैसा उठाएगा। प्राइवेट इक्विटी में पैसा इसलिए उठाएगा क्योंकि यहाँ पे वो चाहेगा कि भाई मेरा अगर बैलेंस शीट, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो आईपीओ में नए आईपीओ में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, बिकॉज द मार्केट इज़ राइट नाउ गोइंग थ्रू अ रिसेशन। तो जो अगर आप यहाँ पे अगर आपका फंडामेंटल्स अच्छा नहीं है, तो फिर अगर आप लॉन्च करते हैं, इवन इफ़ यू आर अ लॉस मेकिंग कंपनी, सो पीपल विल नॉट बी इन्वेस्टिंग इन बाइंग योर शेयर्स। तो ये चीज़ आपका बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। तो ये अगर आप समझ जाएंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वीट एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, गुड बैड यू डिसाइड, फॉर मी इट्स गुड। सो यहाँ पे डेट का जो बात है, तो डेट में यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो डेट है, नेशनल डेट जो है, इंडियाज़ ग्रॉस पब्लिक डेट इज़ 86%, 87% ऑफ द जीडीपी। पर यहाँ पे यूएस, क्योंकि आप समझना पड़ेगा इतना डोमिनेंस है कि यूएस का जो ग्रॉस पब्लिक डेट है वो 125% है, यानी वो 100 रुपये अगर कमाता है तो 125 रुपये जो है वो उधार लेता है। दिस इज़ दी बेसिकली द फंडा। फ्रांस हैज़ 112, कनाडा दिस ओके। सो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, अमेरिका कैन हैव 200%, 500% डेट, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे प्रिंट दी डॉलर। वो जब भी चाहे डॉलर को प्रिंट कर सकते हैं, जब भी चाहे डॉलर को उठा सकते हैं मार्केट से, मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो यूएस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है आपको, हमारे देश को, दूसरे देश को, जहाँ पे डॉलर जो है आप प्रिंट नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई वी नीड टू स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव अवे फ्रॉम द डॉलर स्टैंडर्ड। और यहाँ पे डीओटी जो है, डीओटी ने बोला है कि हुआई जेटी से मत लो, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा यहाँ पे पीएलआई स्कीम का, और लोकल जो कंपनीज़ हैं, लोकल जो हमारे कंपनीज़ हैं, वो उसको बोलेंगे कि भाई मेड इन इंडिया करो। मेड इन इंडिया में यहाँ पे जो है, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो टेक्नोलॉजी आइदर आप कॉपी करो या इम्पोर्ट करो, ठीक है। तो कॉपी इंपोर्ट करोगे, मोस्टली कॉपी करोगे, सो आई होप दैट द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड देम लीगल असिस्टेंस, लीगल शील्ड जो चाइना में होता है। चाइना में आप कुछ भी घपलाबाजी करो, किसी का भी कुछ भी कॉपी कर लो, कुछ नहीं कर सकते, मतलब कॉपीराइट इश्यूज़ वहाँ पे कुछ चलते नहीं हैं। तो आई होप द गवर्नमेंट सपोर्ट्स दीज कंपनीज। अन अकेडमी जो है उसके टॉप ब्रास ने बोला है कि भाई हम जो है पे कट ले रहे हैं एंड दे आर रनिंग आउट ऑफ मनी। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट मार्केट फिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेकिंग द बिजनेस प्रॉफिटेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ फंडिंग लेके हमने बिजनेस चलाया, दैट डज़ नॉट वर्क। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं हम हटा देंगे, वी आर नॉट एफिशिएंट, वो खुद ही बोल रहे हैं वी आर नॉट एफिशिएंट एट ऑल। सो इफ़ कंपनी फाउंडर सेज वी आर नॉट एफिशिएंट एट ऑल, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा उसके ऊपर आपका इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि हमें 2 साल के अंदर कैश फ्लो पॉजिटिव करना पड़ेगा और हमें आईपीओ में जाना पड़ेगा 2 साल के अंदर। मैं बार बार कहता हूँ दिस इज़ हाउ गुड स्टार्टअप्स आर डिस्ट्रॉयड। अभी यहाँ पे पैसा निकालना चाहते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई आईपीओ, बोले आईपीओ में कैसे जाओ, मेरे तो बैलेंस शीट ही इतने बिगड़ा हुआ है, मेरे पास प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, कुछ नहीं, कहाँ से जाऊँगा। बोले नहीं करो आप, मैं आपको दो साल देता हूँ, 1 साल देता हूँ। तो दिस इज़ हाउ गुड कंपनीज फेल। एंड पेटीएम एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक इज़ गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, दैट जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल यानी लेंडिंग सिस्टम या एनबीएफसी या रिटेल बैंकिंग जो है ग्रो करेगा। एंड पेटीएम एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली देयर पेमेंट गेटवे विल नॉट बी देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम, पेमेंट गेटवे विल बी देयर, बट पेमेंट गेटवे के साथ साथ वो क्या करेंगे, दे विल एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज लोन डिसबर्सिंग एजेंट एंड स्लोली इट विल टेक अप एज बैंक। तो वही वो कर रहे हैं, नहीं तो वहाँ से उनको दे कैन नॉट सर्वाइव, पेटीएम सर्वाइव नहीं करेगा।
सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग. इफ़ यू आर अ पेटीएम इन्वेस्टर, डोंट इन्वेस्ट. अभी आप देखो how the company grows. And GE Healthcare looks to make in India, make for the world. They are working with Wipro locally, so Wipro public company है. GE Healthcare is primarily working with them to create hardware. GE Healthcare जो आप देखोगे CT scan machine, MRI machine, ये सारे कुछ जो है बनाते हैं, वो मेक इन इंडिया कर रहे हैं और लो कस्ट में कर रहे हैं, ताकि Tier 2 Tier 3 सिटी में भी आपका जो है डायग्नोस्टिक सेंटर हॉस्पिटल में ये प्रोडक्ट जो है वो सेल कर पाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. यहाँ पे इंडिगो टू रिवाइज टेक्नीशियंस पे. तो वही मैंने बोला था, इंडिगो छोड़ के आप जाओगे कहाँ, दूसरा एयरलाइन आपको लेगा नहीं, और यू हैव टू, सो डजेंट मैटर. इंडिगो में आप जो है यू कैन बी बुलिश. इंडिगो अभी जो है मोनोपोली, नियरली मोनोपोली हो चुका है. दे कैन डू वट एवर दैट दे वांट. स्पाइस जेट का एमडी जो है उसको फ्रॉड के लिए पकड़ा गया है. सो स्पाइस जेट इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स. जैसे मैंने बताया था, ट्विटर जो है आपका जो उसका शेयर है वो नीचे गिर रहा है. एंड आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज सेइंग $12, बट राइट नाउ इट फेल टू 7.2%. 10% गिर गया है, $34. एंड हैव बिन ट्रेडिंग $54 के नीचे चल रहा है फ्रॉम अप्रैल. तो ट्विटर, जैसे मैंने बार बार कहा कि वट मस्क इज़ ट्राइंग टू डू इज़ ही इज़ ट्राइंग टू डू अ हॉस्टाइल टेक ओवर और डिस्ट्रॉय द कंपनी. एंड लीगल वे इलीगल वे दोनों तरीके से करेगा. तो ट्विटर मस्क को कोर्ट लेके जा सकता है, बट उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा. बट ट्विटर, क्योंकि काउंटर सूट यहाँ पे फाइल किया जाएगा अगेंस्ट ट्विटर, एंड ट्विटर इज़ गोइंग टू लूज़. So I think it's a very good thing, because when you are woke, when you are like doing wrong things as a platform, जहाँ पे प्लेटफॉर्म में आपको न्यूट्रल होना चाहिए, आपको बायस नहीं होना चाहिए. बायस हर जगह होता है, बट जब आप ओपनली बायस काम करते हो, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रेक इट, और मेक श्योर दैट इट डज नॉट बिकम मोर बायस्ड एंड अफेक्ट फ्री स्पीच. सो वट एवर दैट मस्क इज़ डूइंग, आई कम्प्लीटली सपोर्टिंग. नेक्स्ट न्यूज़ है रूरल इंडियाज़ ग्रोथ फैसिलिटेटर, विच इज़ गुड. आप वहाँ पे देख सकते हैं. ओके, अडानी AGP others looking to buy Unison Environment. Unison Environment is basically gas distribution company. तो जैसे मैंने कहा, CNG, LPG, LNG उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए this company is being sold, and Adani is coming to 5G, and that's about it. मैं थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, सो आई रियली अपोलोजाइज. एंड या दैट्स अबाउट इट. ये सारे जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं. उसी के साथ साथ एक अच्छा आर्टिकल आया है कि अगर आपको एंग्जाइटी होता है तो 6 तरीके आपके एंग्जाइटी को आप कम कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं. उसी के साथ साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, सो आई ट्राई टू बी मोर थरो एंड मोर डिटेल्स, बिकॉज आई एम लिटिल बिट टायर्ड, एंड ऑल्सो सर्दी हुआ है. आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स कोविड और नॉट. आई होप इट्स नॉट कोविड. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, एंड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी डिपेंड में कमेंट सेक्शन में बताएगा. एंड you can support us via UPI. Take care, and I will see you tomorrow.